टू बी ऑनेस्ट एज लाइक व्यूअर्स ने की राय ये थी कि कहीं ना कहीं करण जो है उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट कहीं ना कहीं वो थोड़े लॉस्ट नजर आए। नहीं देखिए, लॉस नहीं, मैं लॉस नहीं कहूंगा इसे, क्योंकि मैंने तो अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की थी। मैं इन्वॉल्व हो रहा था सबके लिए, स्टैंड अप, आई स्टूड अप फॉर सो मेनी पीपल। प्रतीक के अगेंस्ट तो बहुत मेरे झगड़े हुए हैं घर के अंदर, मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए मेरे उसके साथ, कि आई स्टूड अप फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द हाउस। एंड लॉस्ट मैं नहीं कहूंगा इससे, बल्कि मैं थोड़ा काम इंसान हूँ। मैं जैसे घर में मतलब रियल लाइफ में वैसे ही घर के अंदर था मैं। एंड आई मेरा जो अप्रोच था, मैं ये सोच रहा था कि आप शो में आगे जा सकते हैं अगर आप ऑनेस्ट है, इफ यू आर अ नाइस पर्सन विद ऑनेस्टी, एंड you can spread love, spread positivity in the show, and you can win the show on those bases also. But मैं उस वे में आई गेस इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ चीजें करने पड़ते घर के अंदर, जो मुझे बाद में मालूम पड़ा, जिसकी वजह से आई एम आउट द शो. So you have to do many more things, जिसके लिए मैं I didn't want to compromise on being a good person. So that's why I paid the price, and that's why I'm out. प्रतीक सेहजपाल के साथ आपके रिलेशंस की बात करें तो वी सॉ अ लॉट ऑफ गैमा गैमी एट one side, and then at the same time there was a lot of bro coding, bro zoning between the both of you. So after Big Boss OTT gets over, will we see both of you hanging out, or is there still any enmity between the two? No, there's no enmity. See, we don't have any personal enmity with each other. I don't have any enmity with anyone in the show, because everyone, they all are playing their games. It's a game show. And हम सब ने एक दूसरे को जाना बिग बॉस के घर में ही है, उसके पहले तो कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं था. सो प्रतीक का ये स्ट्रैटेजी, उसका गेम है ये. वो अगर किसी से भी अगर वो थोड़ा बहुत डरता भी था घर में, तो मुझसे डरता था. वो बैकफुट पे चले जाता था जब भी मैं बीच में आता था. तो बाद में आके अगर मुझे नॉमिनेट भी करना है तो बाद में आके सॉरी भी बोलेगा. तो मैं उसको हमेशा ये बोलता था, भाई तू सॉरी मत बोला कर मुझे, तू अपना असली मुझे चेहरा दिखाया कर. तो असली चेहरा दिखा, मास्क मत पहन, नकाब मत पहन मेरे सामने. बोल अगर तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, इनसिक्योर है या क्या है, जो भी है बोल मेरे मुंह पे. आई प्रेफर दैट. तो उसे भी मालूम था कि मैं एक ही मतलब प्लेयर था घर में जो एकदम ऑनेस्टी के साथ जवाब मतलब देता था. एंड ही न्यू दैट आई डिडंट हैव एनी गेम प्लान एंड एनीथिंग, सो ही रिस्पेक्टेड मी इन दैट वे, in that regard, that that he looked up to me in that way. But then उसका फिर वो गेम था कि मतलब उसे अक्षरा भी एक तरह से इंस्टिगेट करती थी. तो उस चक्कर में वो अपना, मैं उसको हमेशा बोलता था, प्रतीक तू अपना गेम खेल, तू अक्षरा के मत तू सुना कर. वो उसका जो क्या बोलते हैं, वही मैंने एक डायलॉग भी मारा था जो अक्षरा ने मारा था बहुत पहले, कि प्रतीक का तो लगाम हमारे हाथ में है. तो वही मैं उससे बोलता था, भाई तू तू अपना तेरी अपनी सोच कुछ है नहीं, तू हमेशा उसकी सुनता रहता है. एंड अगर प्रतीक को आगे शो में जाना है तो उसको अपना कुछ करना पड़ेगा. अपना ये हैव टू प्ले हिज ओन गेम. ही कैन नॉट बी जस्ट लिसनिंग टू हिज पार्टनर एंड गोइंग अबाउट थिंग्स. तो वो थोड़ा कंफ्यूज बंदा है. दिल का वो इतना खराब भी नहीं है जैसे वो लगता है, मतलब शो में जैसे आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम भी है कि वो अपोलोजाइज भी करना है, फिर उसे नॉमिनेट भी करेगा. वो थोड़ा कंफ्यूज आदमी है. ओके. जैसे ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे व्यूअर्स लगातार ये बोलते जा रहे हैं, लाइक इट्स ऑब्वियसली व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कहीं ना कहीं दे फील दैट करण जौहर इज बायस्ड टुवर्ड्स शमिता शेट्टी एंड राकेश, स्पेशली शमिता. आप घर के अंदर थे, डू यू थिंक देयर वाज एनी काइंड ऑफ बायसनेस टुवर्ड्स शमिता? I don't know about, see, I don't want to comment on that, whether he was biased towards them or this and that. But मुझे एक चीज मालूम है, that he ignored me a little bit in the show, which I felt really bad. And towards the end, he told me something which I felt really bad about, because if you saw the show towards the end, when I was there, he told me that I had charged towards Moose, and I never ever charged towards Moose. I only charged towards Pratik. That was my intention, clear from day one. So I really felt bad about that, and and took my stand there and told him that whatever you said, I don't agree with you on that. And sorry. Who do you think will win Big Boss OTT? I think it will be between. I want Rakesh to win. I want Divya to win. I want these two. I want इनमें से कोई जीत जाए, क्योंकि दोनों मुझसे, Divya was a sweetheart. She really looked after me in the show. हमारा एक बहन भाई connection बन गया था day one से. And Rakesh is another sweetheart. He's like an elder brother to me, and बहुत अच्छा लड़का है. तो इन दोनों में से मैं चाहूंगा वही जीते. Thank you so much. All the best. Thanks, Lord. Hi, Anjali this side. Hi, Anjali this side. Hello. Hi, Anjali this side.
हाय अंजलि। फ्रॉम वायरल टेलीविजन। सो हाय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप घर वालों को काफी करीब से जानकर आए हैं, सो आपको उनके बारे में एक वन वर्ड में हमें जवाब देना है। ओके, श्योर। लॉयल। राकेश। लॉयल। फेक। मुस्कान, मूस। ओके। रियल कनेक्शन जोड़ी। निशांत एंड मुस्कान, क्योंकि वो काफी सिमिलर है काफी वेज में। ओके। ओवर स्मार्ट। अभी क्या है, वो कनेक्शन तो टूट गया ना उसका, प्रतीक और अक्षरा का कनेक्शन टूट गया, तो मैं उनका ही नाम लेता। हाँ, अच्छा। तो हाँ, तो उनके अलावा उनके अलावा अच्छा, ओवर स्मार्ट, वो या उनको ही सूट करता था। अभी प्रतीक नेहा हो गए और अक्षरा और हाँ मिलिंद हो गए, तो मैं अक्षरा हाँ मिलिंद को बोलूंगा, अक्षरा मिलिंद का नाम लेता हूँ फिर। ओके। डम। डम तो कोई नहीं है वहां पे। डम तो अगर डम में किसी को कोई, सबके सब शातिर है, सब एकदम चालाक है डम, लेकिन अगर तब भी किसी को बोलना है तो मैं फिर, बेचारा मेरा जो बड़ा भाई है राकेश, बहुत ही अच्छा इंसान है, उसका वो अच्छा। भी कोई गेम में वो गेम नहीं खेल रहा है वहां पे, बट वो डम, हाँ। मतलब डम नहीं कहना चाहूंगा, बट वो बेचारा वो बहुत ऑनेस्ट है, अच्छा लड़का है वो भी, बहुत शांत है। तो ओके। गॉसिप किंग। निशांत, हु एल्स, शकुनी मामा। ओके। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है, दिव्या भी है और शमिता, दोनों। ओके। तो किसके साथ आपका कनेक्शन बना और बिग बॉस के बाद भी आप उनसे कनेक्टेड रहोगे? मेरा कनेक्शन दिव्या के साथ बना है, उनके साथ मैं कनेक्टेड डेफिनेटली रहना चाहूंगा बिग बॉस के बाद। एंड राकेश के साथ तो फॉर श्योर पक्का, क्योंकि राकेश और मैं एकदम भाई भाई जैसा हमारा था रिलेशनशिप। एंड रिधिमा ऑल्सो मेरी पार्टनर थी, ऑफ कोर्स, यस। एंड ये 3 हो गए, और एंड नेहा भी, ऑफ कोर्स, नेहा ने जो भी हमारे थोड़े डिफरेंसेस हुए थे शो में, बट नेहा ने मुझे क्लियरली बोला, करण यहाँ पर जो भी हो मुझे मालूम नहीं, बाहर आके मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। तो ठीक है, डन, श्योर। तो नेहा भी। ओके। आपका एविक्शन अनफेयर था? हाँ जी, बिल्कुल अनफेयर था, क्योंकि मैंने और रिधिमा ने नहीं सोचा था कि हम एविक्ट जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हम दोनों गेम एक ऑनेस्टी सिंसियरिटी बेसिस पर पूरा गेम खेल रहे थे, हम किसी ग्रुप में नहीं थे। एंड आई थिंक वी वर द ओनली प्योर, यू नो, we were the purest couple there, as in who were playing the game with honesty. So yeah. हाँ, तो आपका एविक्शन अनफेयर था, तो आपके बदले कौन होना चाहिए था ये एविक्शन में? देखिए, it was a close call, I think, because everyone, सब जो भी मैंने सुनने में भी आया, सबके वोट्स भी आजू बाजू थे, ज्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं, तो बट आई थिंक मिलिंद एंड नेहा होते थे अगर हम नहीं होते तो। ओके, थैंक यू। You're welcome. Hello, Karan. Lisa this side. Hi, how are you? I am good. How are you doing? I'm also good, all good. हाँ जी, बोलिए। First of all, let me tell you, because I followed Abhinav Shukla last time, I saw a lot of you in his image. I wanted you to go ahead in the show, but unfortunately you are here. So let us begin with this only. What do you think was responsible for your elimination? I think I paid the price for being a good guy. Okay. लेकिन एक चीज होती है ना, सब लोग बोल रहे थे कि आप लोग strongly अपना point नहीं रख रहे हो, या you people are not taking any stands. लेकिन जहाँ I don't know. अगर आप देखेंगे तो I stood up for 4 or 5 women in the house. I fought with Pratik for so many people in the house. And जहाँ मुझे लगता था कोई गलत जा रहा है, मैं उसे करेक्ट हमेशा करता था, चाहे वो दिव्या हो, मेरी बहन जो बनी थी, उसने भी गलती की थी एक बार, मैंने उससे भी करेक्ट किया था, या तो चाहे वो रिधिमा हो, जब उसने कुछ आउट ऑफ द वे कुछ बोल दिया था, कुछ गाली दे दी थी, तो मैं रिधिमा को भी उसी वक्त करेक्ट किया था। तो आई यूज्ड टू, यू नो, बी इन द थिक ऑफ थिंग्स, मैं हमेशा होता था। एंड ऐसा नहीं था कि मैं एक अलग कोने में जाके बैठा हुआ या कुछ, यू नो, आई वाज देयर फॉर एवरीवन। आई वाज लाइक द calming effect in the family. एंड यू नो, वो एक जो ग्लू होता है ना, जो ग्लू कोशिश करता है लगाने की ताकि सब एक साथ रहे, बट अनफॉर्चुनेटली नाउ तो अभी तो पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर, सब पागल हो रहे होंगे, आई एम श्योर। एग्जैक्टली। आई वांटेड टू नो कि जैसे एक पॉइंट पर आपको वीकेस्ट कनेक्शन भी बोला जा रहा था, बट आई सॉ जब दंड की बारी आई थी तो यू पीपल, रिधिमा एंड यू क्लियरली टुक योर स्टैंड। तो आपको क्यों लगता है कि इतना स्टैंड लेने के बाद भी, इतना अपने लिए खड़े होने के बाद भी, वे यू
went for Neha and Milin's name because they spoiled your game. क्यों लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप लोग weak जा रहे हैं? Where I could see you were the genuine connection in the house. Yes, we were बहुत genuine अच्छे से connection, connect कर रहे and थे. we were badly affected. As we were affected in the sense when Neha and Milin they उनको कोई नाम मिलता नहीं था, वो हमेशा हमारे ही नाम लेते थे. And Neha तो खैर वो मुझसे काम कराते थे उनका, और फिर मुझे वो फिर बोलते थे कामचोर, ये क्या बात हुई? तो Exactly. they were being fake in that way, in that regard. So we were very genuine about our opinions and everything, and we took stand also together. But audience का अलग ही कुछ पता नहीं, voting के उस पर आता है, तो फिर they maybe want to see people जो ज्यादा mind games खेल रहे हैं and manipulation कर रहे हैं, maybe शायद उनको वो सब देखना है. And I as a person, पहले तो मैं यही सोचता था कि with honesty and sincerity and love and जो भी I can spread in the house, I'll move forward in the show. But यहाँ पर वैसे नहीं होता है, and I didn't want to compromise on being a good person. So I didn't want to cross the line, and I paid the price for being a good person. So I guess that's the reason me and Ridhima, we both are evicted. I also heard in a clip during the live feed, जहाँ पे first week में जब राकेश और शमिता nominate हुए थे, तो शमिता यहाँ पर राकेश से apologize कर रही थी कि because of me you were also nominated, we didn't choose to do the task. लेकिन राकेश ने कहा don't worry, we are here for long, और शमिता ने भी कहा yes, I am here for long. Somewhere this indicated कि इन लोगों को minimum guarantee मिल रखी थी. So weren't you offered that, या फिर minimum guarantee plays a great role in the show, क्योंकि कई ex contestants भी ये चीज बोल चुके हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऑनेस्टली मुझे इस पर कुछ मेरे नॉलेज में तो मुझे मालूम ही नहीं ये हुआ था ऐसा करके घर के अंदर. अब शमिता और राकेश की बात हुई थी, आई डोंट नो अबाउट दिस. एंड मेरा तो ऐसा कुछ मतलब कॉन्ट्रैक्ट में तो अबाउट अगर आप कुछ क्रिएटिव गारंटी की बात कर रहे तो ऐसे मेरी कुछ बातचीत हुई नहीं थी शो में किसी से भी इस चीज को लेकर. बट आई मीन मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं एक अच्छी गेम खेलूंगा एंड एकदम क्लीन गेम खेलूंगा एंड अपनी अच्छाई से एंड ऑनेस्टी से गेम जीतूंगा. बट ऐसे होता नहीं है घर के अंदर. बट आई होप फ्यूचर में ऐसा कोई बंदा है आए और गेम जीते जो जो सबके दिल भी जीत ले और गेम भी जीत ले. बट मैंने यहाँ कुछ मैं हार के तो गया नहीं हूँ. आई थिंक मैंने काफी लोगों का दिल जीत लिया है एंड मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से. नॉन स्टॉप फोन आ रहे, मैसेजेस आ रहे सोशल मीडिया पे, सब काफी खुश है मेरे साथ. The way I conducted myself inside the house, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था किसी के लिए भी. And yeah, I'm happy with that. There are no regrets for sure. Obviously, even Madhuri Dixit was rooting for you, so we know you have won a lot of hearts. एक और सवाल है यहाँ पर कि नेहा और मिलिन को ये बोलते हुए भी, डिस्कस करते हुए भी सुना गया था, नेहा वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ द एलिमिनेशन दैट हैपेंड. जब उन्होंने देखा कि कनेक्शन चला गया, तो वो मिलिन से ये भी बोलती हुई नजर आई थी, नाउ वी हैव टू गियर अप, क्योंकि यहाँ पे देखो कनेक्शन चला गया है, हम लोग भी हो सकते थे. सो समय यू थिंक कि नेहा और मिलिन को बचा लिया गया किसी तरीके से, एंड यू पीपल वर द सोबर पीपल, तो आप लोगों को जाने दिया क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा से कंटेंट मिल रहा है? Yeah, all I can say is that कि मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है इस चीज के बारे में, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है कि ये क्या डिसीजन था ये ऑडियंस. बिकॉज मैं और अपना हम दोनों काफी सरप्राइज थे. मैं और रिधिमा, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम जाएंगे ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने तो सोच के रखा था कि मैं काफी देर तक रहूंगा. रिधिमा ने भी, आई एम श्योर उसने भी यही सोचा था. So we were surprised with the decision of us leaving the show. But I'm sure जो भी viewers देख रहे हैं वो उनको अभी लगेगा कि भाई अब सारे गेम वाले हैं एकदम मास्टरमाइंड वाले. वो एक कपल चला गया जो ऑनेस्ट थे, जो सिंपल थे, and we also were looking nice together. So वो I'm sure वो missing रहेगा अभी sure अभी ये show में. A lot of people were also shipping you outside and they wanted to see you like a real life couple. And can we see that back in the show? Oh well, you never know. We are friends now, so I mean, like, we're good friends. So maybe in future might see us in some show, or I don't know. I don't. अभी तो फिलहाल कोई plan बन नहीं है. But yeah, it was back nice to meet Ridhima. Ridhima. OTT maybe as a wild card. Well, we would love to come back in the show as a wild card for sure. I mean, if they offer me, I would definitely like to come back. And फिर बोलूँगा उन्हें, भाई मुझे अभी आप कोई स्क्रिप्ट दीजिए जिसमें कैरेक्टर बोलिए प्ले करने के लिए, मैं फिर वो प्ले करता हूँ जाके घर के अंदर. जो आप लोग चाहते हो मैं फिर करूंगा वही सब चीज, तोड़ फोड़ या जो भी है.
I'll become the bad guy then. No, you stay the good guy. We really need the good guys. Bad guys. I know, yeah. I I can't be a bad guy. It's not in me. It's a reality show. I can't, change myself. My family watches me. My nephew 2-year-old watches me. I want to set a good example for everyone. So it's okay. I'll get to play bad guys in other movies, web series, which I'm going to do. And there you will see what I could have done in the Bigg Boss house. You will see me in those roles and characters, and then, so it's fine. I'm happy and there are no regrets in life. Thank you, Karan, for interacting with Bollywood Headlines. You were lovely. And I really wish you get a lot to perform in future. We see you in a lot of good projects. And thank you for interacting us. Oh, thanks. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thanks a lot, dear. Hello, Karan. Hello, Karan. Hi. Ashwini this side. The link might just end in another 5 minutes, so we'll have to but whoever is pending can ask their question. Yeah, Snigdha, you can go ahead. Hi, Karan. Hello. Hi, Karan. Snigdha this side from Big Headlines. Hi, how are you? Nice to meet you. Exactly, I'm fine. And what about you, Karan? Because आप पूरे टाइम बिग बॉस के हजारों कैमरे के सामने थे, अचानक से you got to get अभी आप घर पर वापस आ चुके हो. So what's your feeling right now? Well, I'm feeling good actually. No better feeling than to be back home with family. I'm feeling good. Karan, and honestly, जब मैं बिग बॉस के घर में था, तो मुझे वहां से लग नहीं रहा था कि मेरे towards चारों कैमरास है ये वो, और मैं से कुछ कर भी नहीं रहा था for the camera जो आप लोगों ने देख लिया. And I was, I think, very natural in the way I'm in real life. वैसे था calm, and I stood up for the people who wanted my help at that time. I stood up for them. So, I mean, overall, it was a nice experience. Bigg Boss house. I mean, in the past, I've seen breaking people down mentally. उस way में तो मैं, I think I did pretty well. That मैं कोई और नहीं बन के आया इंसान, and that I conducted myself like well in the house with dignity. I came out, so I'm happy. Exactly, Karan. I want to ask that आपके family members के क्या reactions हैं after you came back after such a long time? Well, they were emotional. I was there in the house for 15, 16 days. Yeah, I was there inside, and they were quite emotional and happy that I was back. I could see tears in their eyes, and they were very emotional. My sister, my parents, my brother-in-law. So I mean. And my bhanja was very happy. My nephew was very happy to see me because he was enjoying me, enjoying just looking at me. For 2 weeks, he saw me and he was really happy to see me every day. He used to be in front of the TV. So वो तो बहुत खुश हो गया, तब से मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मामा करते रह रहे, बस पीछे भागता रहता है. So yeah, I'm happy that I'm back with family. Yeah. So Karan, basically, actually, घर के अंदर हमें connection आपका रिद्धिमा के साथ दिखा. तो क्या यही connection हमें real life में भी देखने को मिलेगा रिद्धिमा के साथ? Because रिद्धिमा अच्छी दोस्त बनी मेरी. आप लोग बहुत कुछ देखना चाहेंगे, I know that, but हमारी अच्छी दोस्ती हुई है शो में, and she's a nice girl, and खाली friendship है हमारी फिलहाल, मतलब we are only friends, that's it. Karan, according to you, आपको क्या लगता है next eviction किसका हो सकता है, किस contestant का हो सकता है? देखिए सब अभी क्या मैंने सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है, पर मुझे सुनने में आया कि प्रतीक अलग हो गया है अक्षरा से, and I think प्रतीक now नेहा के साथ हो गया, अक्षरा मिलिंद के साथ हो गए. So मेरा prediction है next couple होंगे मिलिंद और अक्षरा. Okay, मिलिंद and अक्षरा. So basically, Karan, one more question. Basically, माधुरी दीक्षित ने आपको support किया था. माधुरी दीक्षित जी के support के बाद आपके क्या reactions हैं? मतलब what are your connections and what are your reactions? With माधुरी जी तो family है हमारे, मतलब उनके सामने मैं पैदा बड़ा हूँ, मैं उनके सामने तो she's family to us, and उनके साथ एक बहुत ही strong bond है. उन्होंने हमेशा मुझे support किया है. Last year जब मेरी film Guns of Banaras release हुई थी just before lockdown, उनने वो आए थे लॉन्च के टाइम, एंड उनने अपना ये मुझे सपोर्ट वहां भी किया था. सो शी इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, एंड आई रियली just love her for that, and I'm grateful and thankful to her. शुक्रगुजार हूं उनका कि वो हमेशा she was there for me whenever I needed her. So I'm blessed in that way, and I just want to thank her, and I just can't thank her enough actually. She is such a sweetheart.
Yes. So Karan, if you got a chance to re-enter in Big Boss house, आपको क्या करना है या फिर सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे actually? तोड़-फोड़। Okay. एकदम डिफरेंट, अभी विलन बन के जाऊंगा अंदर। Okay. So basically आपने नहीं, विलन but कहा, तो on- आपको क्या लगता है कि आपके एविक्शन के पीछे खास कारण, मतलब किसकी वजह से आप एविक्ट हो गए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं, बट मैं तो यही सोच के चल रहा था कि मतलब एक अच्छा इंसान बनकर, एक ऑनेस्ट इंसान बनकर, एक काम कलेक्टिव अच्छा इंसान बनकर शो जीतूं। बट यहाँ पर और बहुत कुछ चीजें करने पड़ते हैं, मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। और बीइंग अ नाइस पर्सन, आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और मैंने शायद इसलिए प्राइस मैंने पे किया एंड आउट हो गया, बिकॉज मैंने वो चीजें नहीं की जो लोग करते हैं सब गेम के अंदर। दे बिकम। Really good. हाँ That's जी, really so good. that's Karan, so one last message, what you want to give to your fans? I think I just want to tell all my fans that, and I'm sure they'll agree with me, that I haven't lost anything here. I think I've won all their hearts, and in fact, I've got some new fans also who are really appreciating me the way I was inside the house, because I know it's rare to see people inside the house like that. So they all are very happy that I behave myself very well inside the house, and for me, winning their hearts is the biggest victory in life. Thank you so much, Karan. It was really pleasure interacting with you. I really wish you just come back in Big Boss house once again. Thanks a lot, dear. Nice talking to you. Thank you. Thanks.